एक ड्रॉपर स्टूडेंट के माइंड में समाज द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा और घर वालों द्वारा और जो पीठ पीछे बोलते हैं ना, जिनको ये लगता है कि पता नहीं चलता होगा, सब पता चल जाता है उनके द्वारा। ये लोग ड्रॉपर के माइंड में ऐसा डाल देते हैं ना कि वो इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। वो ये बोलते रहते हैं कि यार घर का ही काम सँभालता, वो आगे ले जाता, घर की ही जो किराने की दुकान है उसी को आगे बढ़ाता, गाय-भैंस की देखभाल करता। तो ये जो इतने सारे ताने हैं, इतना ज़्यादा उसे डिमोटिवेट किया जाता है, लेकिन फिर भी वो तैयारी कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं ड्रॉपर को यार वॉरियर समझता हूँ। हो सकता है तुम लोग पूछो कि मैं तो खुद ड्रॉपर नहीं हूँ, मैं कैसे समझ सकता हूँ ये फीलिंग्स? क्यों नहीं समझ सकता? अगर मैं अपने ऊपर उन चीज़ों को अप्लाई करूँ कि अगर मेरा पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता, तो कितनी मुश्किलें मुझे लगती, कितना मुझे अपने आप को मोटिवेट हर टाइम पे करना रहता कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। कितनी मुश्किलें होती, ये ऐसा मैं फ़ील क्यों नहीं कर सकता हूँ? ज़रूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं 2 साल की अपनी नीट प्रिपरेशन जर्नी कर रहा था, तो फर्स्ट ईयर में तो मुझे कभी ऐसा डाउट नहीं आया, मुझे लगता था हाँ, बढ़िया रैंक फोड़ेंगे। लेकिन 12th क्लास में कभी-कभी ऐसी फीलिंग आती थी कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ड्रॉप ले लेंगे। वो स्टेटमेंट बहुत ईज़ी लगता है बोलने में। मेरे पेरेंट्स भी बोल देते थे कि ज़्यादा टेंशन मत लो, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल देख लेना। मैं भी इसलिए बोल देता था। लेकिन जिस दिन मैं अपना पेपर देकर आया, मुझे हाँ, महसूस हो गया था कि मेरे से पेपर बन गया है। फिर लगा कि अगर आज मेरे से पेपर नहीं बनता तो क्या मैं अपने आप को हिम्मत दे पाता नेक्स्ट फुल ईयर तैयारी करने की? मैं तो नहीं कर पाता। बहुत लोग अपने गाँव के पहले डॉक्टर बनेंगे और वो जज़्बा लेकर अगर तुम बढ़ रहे हो, हर एक दिन अपना पूरा डिवोट कर रहे हो ना, तो बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं उस दिन मुझे लगा कि ये पहले कितना ईज़ी था ये स्टेटमेंट, लेकिन यार नीट एग्ज़ाम देने के कुछ दिनों बाद ही तुम्हें फिर से उतनी ही मेहनत करनी है। तीसरा साल भी तुम्हें उतना ही मेहनत लगा के देना है, तो बहुत मुश्किल होता है। लोग 1 ड्रॉप लेते, 2 ड्रॉप लेते, 3 ड्रॉप लेते हैं यार, लोग 4-4 ड्रॉप भी लेते हैं। लेकिन 4 ड्रॉप तो मान लो बहुत एक्सट्रीम केस में हो जाता है। अगर तुम्हें सच में ही डॉक्टर बनना है, तो वैसे तुम 1 या 2 ड्रॉप में निकाल लोगे। अगर तुम 4-4 ड्रॉप तक ले जा रहे हो, तो फिर तुम वेस्ट कर रहे हो। कुछ तो है तुम्हारे अंदर, या तो तुम इस फील्ड में ज़बरदस्ती घुसे हो, ज़बरदस्ती घुसना चाहते हो, प्रेशर में आकर, या फिर तुम बस अपना जो 20s का जो समय है, वो वेस्ट कर रहे हो बस। क्योंकि एक ड्रॉपर को भी 1 या 2 साल ही लगेंगे मैक्स टू मैक्स, अगर वो दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा है, वो अगर अपनी गलतियों से सीख रहा है, पिछले साल जो उसने कमिट करी थी, जिसके कारण उसका सिलेक्शन रुक गया, तो 1 या 2 ड्रॉप बस। फिर तुम्हें खुद को आइडेंटिफ़ाई करना है कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा और क्या मैं दूसरा करूँ? क्यों मैं इस फील्ड में घुस गया? क्यों ये मेरे से नहीं हो पा रहा है? तुम्हें खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा अगर तुम लेते हो, तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। बहुत कम ऐसे होते हैं जो 3-3 ड्रॉप लेते हैं। 4 ड्रॉप तो बहुत एक्सेप्शनल केस है। मेरे कॉलेज में एक सीनियर सर, उन्होंने लिया था 4 ड्रॉप। उनका जज़्बा था कि वो डॉक्टर ही बनेंगे। उनके पहले 2 ड्रॉप में उन्होंने अपनी गलतियों से नहीं सीखा था। उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो अगर तुम ऐसे हो तो ऐसा भी कर सकते हो। और मैं तुम्हें ये बता दूँ कि अगर तुम एक बार कॉलेज में पहुँच जाते हो, तो तुमसे कोई भी नहीं पूछने वाला कि तुम्हारे कितने ड्रॉप लगे थे, कोई भी नहीं। तो इस चीज़ से मत घबराना। अगर तुम्हारे अंदर जज़्बा है डॉक्टर बनने का, बनो, पढ़ाई करो, डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो और एक भी दिन वेस्ट मत जाने दो। बस इस वीडियो में मैं 4 चीज़ें कहूँगा, जो तुम्हें करनी है और NEET 2026 will be yours. First, be consistent. Don't even waste a single day. अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 महीने बचे होंगे सिलेबस कंप्लीट करने के। उसके बाद तुम्हें लास्ट में, यार सिलेबस अपन कंप्लीट नहीं करते, ये नहीं कि तुम नीट के एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, नहीं। 10 महीने बस है तुम्हारे पास इफेक्टिवली सिलेबस कंप्लीट करने के।
प्लस उसमें तुम्हें टेस्ट भी देने हैं, ऐसा नहीं कि लास्ट लास्ट में बस टेस्ट दोगे, नहीं ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर एवरी सिंगल डे। सेकंड, हैव बिलीव इन योरसेल्फ। मुझे पता है कि यार ड्रॉप लेने से इंसान टूट जाता है अंदर, सबसे पहले तो अपने आप को इनिशियली 1-2 महीने तक कंसोल करता है, क्योंकि वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि नीट में इस बार भी मेरा नहीं होगा, और वो हर साल बस इसी मन लगन से पढ़ाई करता है कि हाँ इस बार अपना मैं बेस्ट दूंगा और नीट एग्जाम इस बार का फोड़ दूंगा। और फिर उसके बाद जब नीट पेपर नहीं बनता है और फिर अपने आप को कंसोल करना 1-2 महीने की, फिर से अनदर ड्रॉप इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसको यार अब तुम्हें बिलीव तो रखना ही पड़ेगा। बिलीव नहीं रखोगे तो नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये 4 चीजें जो अभी बता रहा हूं नेसेसरी है। हैव बिलीव इन योरसेल्फ एंड प्लस हैव पेशेंस, रखना पड़ेगा। तीसरा, हैव बिलीव इन योर टीचर्स, और किसी की मत सुनो। जो वो कह रहे हैं, जितना वो कह रहे हैं, जितने घंटे कह रहे हैं कि पढ़ाई करो, जो जो कह रहे हैं कि इसके क्वेश्चन लगाओ, उसके क्वेश्चन लगाओ, सब लगाओ और सिर्फ उन्हीं की सुनो, किसी की मत सुनो। बाकियों की बातें सुनो, एक कान से दूसरे कान से निकाल दो। सिर्फ टीचर्स की बात सुनो, उनमें भरोसा रखो। चौथा, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यही गलतियां जो हैं ड्रॉपर्स वो नहीं सीखते हैं अपनी प्रीवियस मिस्टेक से, और एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक ड्रॉप चला जाता है उनका। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। मिस्टेक्स कैन बी कि तुमने पिछले साल रिवीजन नहीं किया, तुमने नोट्स बनाए यार लेकिन तुमने रिवीजन नहीं किया, ये मिस्टेक हो सकती है। इस साल नोट्स बने हुए हैं, बढ़िया है, थोड़े से बस चेंजेस करने तुम्हारे लिए, तो यार ये जो प्रिपरेशन जर्नी वो आधी हो गई। तुमने नोट्स पहले से बनाए हुए हैं, बस तुमने पिछले साल रिवीजन नहीं करी थी, बस उसमें ध्यान दो। और तुम्हारे पास तो टेस्ट देने के लिए टाइम ही टाइम है। कुछ लोग टेस्ट भी नहीं देते हैं, वो उनकी मिस्टेक होती, तो इस बार टेस्ट दो। तो अपनी गलतियों से सीखना और उसको रिपीट मत करना, क्योंकि गलती जानने के बाद भी अगर तुम गलती कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती है वो तुम्हारी। तो इन 4 चीजों को बस ध्यान रखना, एंड नीट 2026 विल बी योर्स। बस इस वीडियो में मुझे ड्रॉपर्स को हाईलाइट करना था और उनसे थोड़ी बातें करनी थी, क्योंकि कुछ मैसेजेस ड्रॉपर्स के भी आते हैं कि वो टूट जाते हैं, वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, कुछ प्रेशर्स जो आते हैं उनको देते हैं लोग, क्या कर सकते हैं उनका, बस उनकी बातें सुनो, एक कान से दूसरे कान से निकाल दो। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।